दोस्तों, एक बहुत पहले की घटना है। रात में चोर चोरी करके भाग रहा है। जनता उसके पीछे पकड़ो पकड़ो चोर चिल्लाती हुई पीछे भाग रही है। आगे जाकर चोर छुप जाता है। फिर चोर जनता की भीड़ में शामिल होकर उनके साथ पकड़ो चोर चोर चिल्लाता है। और अब यही काम मोदी जी कर रहे हैं। ये कहावतें तो आपने जरूर सुनी होगी। खीस यानी बिल्ली खंबा नोचे, चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये कहावतें पीएम मोदी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जी हाँ, आखिरकार मोदी जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड चंदे चोरी को लेकर बोले, लेकिन ऐसा बोले कहा जो लोग इसको लेकर नाच रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, वो पछताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नागरिकों को ये जानने का हक नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा कहां से मिला है। और अब कह रहे हैं हमने स्कीम बनाई तो चंदे के सोर्स का पता चला। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कुछ कमियां हो सकती है। दोस्तों, सिस्टम मजबूत बनाया होता, कमियां होती ही क्यों? मतलब साफ है, समझे कुछ? थानती टीवी के साथ एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर आए, इसलिए आज आप बता पा रहे हैं किसने किसको पैसा दिया। ये भी जानकारी मिल पा रही है कि कितना पैसा किस तरह से दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको इसके बारे में पता ही नहीं चलता। मतलब मोदी जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाया। चलो अच्छी बात है, हमें तो लगता था अरुण जेटली ने बनाया। तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये उनकी योजना है, उनका ख्वाब है। लेकिन इसके बाद पीएम मोदी ने जो बात बोली ना, वो सुनकर आपको लगेगा आखिर पीएम मोदी किसको निशाने पर ले रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा जो लोग आज इसको लेकर नाच रहे हैं उनको पछताना पड़ेगा। 2014 से पहले भी चुनाव में पैसे खर्च होते थे। कोई एजेंसी बता सकती है क्या ये पैसे कहां से आता था और कहां खर्च होता था? आखिर मोदी जी किसको कह रहे हैं कि जो लोग नाच रहे हैं? कौन लोग नाच रहे हैं? इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने किया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को जब आदेश दिया, उसको फटकार लगाई, तब जाकर तो बॉन्ड का सच सामने आया। चंद्रचूड़ ने ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। पीएम मोदी कह रहे हैं जो लोग नाच रहे हैं उन्होंने गलती की है, वो गलत कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड वो लेकर आए तो इस वजह से देश की जनता को पता चला है। लेकिन देश की जनता को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से नहीं पता चला चंदे का धंधा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये सच बाहर आया है। नहीं तो जैसे अभी तक छुपाया गया आगे भी छुपा रहता। पीएम मोदी ने केंद्रीय एजेंसियों पर भी जवाब दिया, कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्र काम कर रही है, हम उनके काम में दखल नहीं देते। ईडी के पास 7,000 मामले हैं, इसमें से 3% से भी कम मामले राजनेताओं से जुड़े हैं। मोदी के मुताबिक जब अभी का विपक्ष सत्ता में था तो बहुत कम नकदी की जब्ती की गई थी। हमारी सरकार में 2200 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इसका मतलब है कि एजेंसियों का ऑपरेशन लीक नहीं हो रहा, इसलिए ये सब पकड़ में आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि नकदी के बंडल जब्त किए जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर भी रखा कैश बरामद किया जा रहा है, पानी के पाइप, बिस्तर आदि में बंडल रखे जाते हैं। पीएम के मुताबिक एक कांग्रेस सांसद के पास से 300 करोड़ रुपए जब्त किए गए। वहीं बंगाल में जहां मंत्रियों के पास से पैसे पकड़े गए, मुझे नहीं लगता कि इस देश के लोग यह सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। बिल्कुल मोदी जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देश के लोग ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उनका क्या, जिन भ्रष्टाचारियों की आप अपनी वॉशिंग मशीन में सफाई कर रहे हो उनके पाप धोए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता मोदी जी, आपको किसी एक बात पर टिके रहना चाहिए? कल तक आप कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और। विनोद देखे ना देखे पर जनता सब देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई तो क्या मोदी जी ये कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया? ये एक चर्चा का विषय है। दोस्तों, चुनावी बॉन्ड की जो लिस्ट आई उसमें किसने किसको चंदा दिया सब था। सबसे ज्यादा चंदा मोदी जी को, बीजेपी को मिला। ये सारी कंपनी वो थी जिन पर ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की रेड पड़ी हुई है।
जिन रैलियों में मोदी जी बोलते थे भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, वो रैलियां ही उन कंपनियों के चंदों के पैसे से हो रही थी जिन पर ईडी सीबीआई की रेड लग रही थी। अब क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी जी कुछ बोल सकते हैं? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।